त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल। जोर से बोलो हरि बोल। और जोर से बोलो हरि बोल। प्रभु का नाम लेकर के शुभारंभ करेंगे। सभी लोग हृदय से प्रार्थना करेंगे। जो तुझसे नहीं सुलझते तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान और सद्गुरु पर सब छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। हे हरि एक भरोसा
एक ही आशा, चरणों में तेरे अरदासा। सारे बोलो ना, चरणों में तेरे अरदासा, रखियो लाज हमारी तू जाने तेरा, अरे रखियो लाज हमारी तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, ओ तेरे भरोसे जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, हे हरि जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरा, ओ मिट गई चिंता सारी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा जाने तेरा, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, ओ तेरे भरोसे सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, हे हरि सौंप दिया सब हार तुम्हीं पे, सौंप दिया जीत तुम्हीं पे, हार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे, हार तुम्हीं पे, अब तो आस तुम्हारी तू जाने तेरा
मंजिल तक पहुंचाओ तुम ही, मंजिल तक पहुंचाओ तुम ही, हे हरि हे हरि हे हरि, मंजिल तक पहुंचाओ तुम ही, मंजिल तक भव से पार लगाओ तुम ही, भव से पार लगाओ तुम ही, भव से पार, तब मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा ओ मौज से सवारी, हाँ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, ओ तेरे तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, ओ तेरे भरोसे ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा जाने। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, जोर से बोलो। संस्कार धानी महर्षि जाबाली की ये तपोमय भूमि, मां नर्मदा के दिव्य अलौकिक छटा के दर्शन कराने वाली ये नगरी, हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं। मात नर्मदे मां नर्मदा को प्रणाम करता हूं। सभी ऋषियों को, सभी संतों महापुरुषों को प्रणाम करता हूं। इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। और यहां जो आपके सुंदर संस्कार आज के इस वातावरण में भी कहीं देखने को मिलते हैं, उसको भी प्रणाम करता हूं। ये जीवन एक संघर्ष बन चुका है। हरि बोल, जोर से बोलो। संग्राम बन चुका है ये जीवन। जूझ रहे हैं लोग, कोई रोग से जूझ रहा है, कोई अभाव से जूझ रहा है, कोई कला कलेश अशांति से जूझ रहा है, कोई रिश्ते नातों की बिगड़ती हुई स्थिति से जूझ रहा है।
जिसको देखोगे सब जूझते हुए नजर आएंगे। हरि बोल। ये जीवन ही संग्राम बन चुका है। आपने अपनी भावना से मुझे रथ पर बिठाया है, और वो भी वो दृश्य प्रस्तुत करते हुए जहां महाभारत का वो भीषण संग्राम है। वो संग्राम ना सही, लेकिन जीवन संग्राम में कैसे विजयी हो ये तो अवश्य बताऊंगा आपको। हो मनवारे ये जीवन है संग्राम, हे मनवारे ये जीवन है संग्राम। तू भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। हे मनवारे जीवन है संग्राम, हे मनवारे ये जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम। ये जीवन ही संग्राम बना हुआ है। लड़ रहे हैं लोग, जूझ रहे हैं लोग। संघर्ष है, कदम कदम पर संघर्ष है। अंदर भी संघर्ष चल रहा है, जीवन में भी संघर्ष चल रहा है, और बाहर भी जहां देखो वहां संघर्ष चल रहा है। सत्संग हमें वो राह दिखाता है कि संघर्ष में भी संग हर्ष आ सके, आनंद ही आनंद होगा। जहां संग हर्ष आ सके, उल्लास आ सके, उमंग आ सके, उत्साह आ सके, उदासी नीरवता दूर हो जाए, जहां जीवन जो पतझड़ बन चुका है, नीरवता आ गई है, उदासी आ गई है, कैसे नई नई कोंपलें फूटे और फिर से बसंत बाहर आ सके हमारे जीवन में। और जब बसंत आता है तो बस अंत हो जाता है नीरवता का, उदासी का। संग हर्ष ही हर्ष होता है, उल्लास ही उल्लास होता है, उमंग ही उमंग होती है। हरि बोल। अपने जीवन रथ की, इस रथ की नहीं, अर्जुन ने खाली अपने रथ की बागडोर नहीं सौंपी है कृष्ण के हाथों में, अपने जीवन के रथ की बागडोर सौंप दी है। हे करतार, तेरे कर में तार सौंपता हूं। हरि बोलना। ले चल चाहे जहां, कितना भी भीषण संग्राम क्यों ना हो, मेरे मन में किंचित मात्र भी भय उत्पन्न नहीं हो सकता है। पराजय का तो सवाल ही नहीं, विजय ही अवश्यमेव हासिल होगी, क्योंकि जहां परमात्मा है, जहां धर्म है, जहां सत्य है, वहां पर विजय अवश्यंभावी है। सत्यमेव जयते, इसे नकार नहीं सकते आप। इस दिव्य भूमि पर आपके अंतर्भाव को देखते हुए मैं इसी पर चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं। हरि बोल। कैसे हमारा जीवन जो संघर्ष बन चुका है, संग्राम बन चुका है, जो लड़ रहे हैं हम, जूझ रहे हैं हम, कोई आशा की किरण भी शेष दिखाई नहीं दे रही है। यह सत्संग कहेगा कि अभी भी घबराओ मत, एक आशा की किरण है, वो तुम्हें राह अवश्य दिखाएगी।
4 मोमबत्तियां थी। देखते देखते एक मोमबत्ती बुझ गई। पूछा क्यों बुझ गई तू? बोले मैं शांति हूं मैं। आज व्यक्ति ना स्वयं शांत रह सकता है, ना दूसरे को शांत रहने देता है। और जो स्वयं शांत नहीं होगा किसी को शांति दे भी नहीं पाएगा। संतों के चरणों में आके आपको शांति मिलती है, महापुरुषों के चरणों में आकर के शांति मिलती है, परमात्मा का स्मरण करके शांति मिलती है। क्यों शांति मिलती है? क्योंकि वो स्वयं शांत हैं, तब शांति प्रदान करते हैं। संतों महापुरुषों की तो बात क्या, परमात्मा के लिए भी कहा है, अगर वो स्वयं शांत ना हो हमें शांति प्रदान नहीं कर सकते हैं। बनाकर के नहीं कह रहा हूं, आप रामायण में पढ़ते हो, सुंदरकांड का पहला श्लोक याद करो आप। शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। परमात्मा शांति प्रद है, शांति प्रदान करने वाले हैं। लेकिन शांति प्रदान करने वाला बाद में कहा, पहले कहा शांतम। वो स्वयं शांत हैं, तभी औरों को शांति प्रदान करते हैं। जो स्वयं शांत नहीं है वो दूसरे को शांति नहीं दे सकता है। जो स्वयं मझधार में डूब रहा है वो किसी को उबार करके बाहर नहीं ला सकता है। एक डूबने वाला दूसरे डूबने वाले से उम्मीद करे कि ये मेरे को बचा लेगा, उबार लेगा, किनारे पर ले आएगा, अरे वो तो खुद डूब रहा है, तुम्हें क्या बचाएगा? हरि बोल रहा। कितनी सारी सृष्टि का पालन का जिम्मा मेरे परमात्मा के ऊपर, और उसके बाद भी क्या कहते हैं? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। वो परमात्मा कैसा है? शांताकार है। कैसा है? 1-2 हजार लोगों की भी व्यवस्था आपको सौंप दी जाए, 5-7 हजार लोगों की व्यवस्था सौंप दी जाए, मुझे नहीं लगता तुम शांत रह पाओगे, शांति भंग हो जाएगी। हरि बोल रहा। खो बैठोगे शांति को। अरे यार वहां पर ऐसा, अरे यार वहां पे ऐसा, अरे वो ला दे जरा, बोला तंग कर दिया यार, ला रहा हूं, उधर से वो आवाज लगाता है, उधर से वो आवाज, अब मैं ये करूं कि वो करूं? हरि बोल। झुंझला जाओगे। 1500 व्यक्ति की व्यवस्था सौंप दी जाए, 2-4-5 हजार 10 हजार आदमी की व्यवस्था सौंप दी जाए, आदमी अपनी शांति को भंग कर बैठेगा। लेकिन सारी सृष्टि की व्यवस्था कर रहा है और फिर भी शांताकार, उसकी शरण में आकर के शांति क्यों नहीं मिलेगी? सोचो कैसी स्थिति में भी देखो, संतों को, महापुरुषों को वो शांत दिव्य स्वरूप हमारे सामने नजर आता है। तुम व्यथित हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हारी परेशानी से उनको परेशान होते देखा है, तुम्हारे दुखों से उनको दुखी होते देखा है। वरना कैसी भी परिस्थिति संत को, महापुरुष को जरा सा भी विचलित नहीं कर पाती है। शांत रहते हैं, अपने अंतर की शांति को खोने नहीं देते हैं। इसलिए जब जो भी उनकी शरण में आता है उसको शांति मिलती है, उसकी भटकन खत्म होती है, उसकी उलझनें खत्म होती हैं, उसकी परेशानियां खत्म होती हैं, उसकी अतृप्ति खत्म होती है, उसकी बेचैनी, उसकी अकुलाहट, उसकी छटपटाहट खत्म होती है, उसे शांति मिलती है। मैं तो बार बार कहा करता हूं कि विश्व शांति के अग्रदूत हमारे प्यारे भारतवर्ष में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। अशांति के घटक मत बनो, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दो। परमात्मा करे हमारे भारतवर्ष में शांति हो और एक बार शांति का संदेश सारी दुनिया में इसी पवित्र धरा से जाए। मैंने हमेशा कहा है, मुझे नाज है अपने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर, भारत के ऋषियों पर, भारत के अवतारों पर, भारत के तीर्थों पर, भारतीय संस्कृति पर। उस दृश्य को याद करिए, जब विभिन्न धर्मों के बीच यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में आपका लाठी वाला भैया मौजूद था, सबका सम्मान करते हुए। याद करिए, मैंने इतना ही कहा था, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में आया हूं, लेकिन यूनिवर्स की कहीं चर्चा ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा विश्व शांति तक लोग पहुंचे हैं, वर्ल्ड पीस तक पहुंचे हैं, लेकिन मुझे नाज है अपने भारत की सनातन संस्कृति पर।
वो सनातन संस्कृति सनातन काल से डिम डिम घोष करती आई है, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। एकमात्र गर्व के साथ कह सकता हूं मेरे भारत की संस्कृति है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहती है, पाताल में भी शांति चाहती है, पृथ्वी में भी शांति चाहती है, औषधियों में भी शांति चाहती है, वनस्पतियों में भी शांति चाहती है, और ज्यादा क्या कहूं, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाली एक भारत की संस्कृति हो सकती है। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। जो स्वयं अशांत है वो किसी को शांति कैसे प्रदान कर सकता है? इसलिए परमात्मा की शरण, उनके चरण पकड़ने की आवश्यकता है। महापुरुषों के शरण और चरण पकड़ने की आवश्यकता है, संतों के शरण और चरण पकड़ने की आवश्यकता है हमें। जो हमारी स्थिति हो चुकी है उससे वही उबार सकते हैं, कोई और नहीं उबार सकता है। मैं ढोंगियों पाखंडियों की बात नहीं कर रहा, मैं अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों की बात नहीं कर रहा, रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देने वालों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा धर्म विज्ञान सम्मत है, ढकोसला नहीं है। चंद लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ढकोसला बनाने की कोशिश की है, वरना धर्म तो विज्ञान सम्मत है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक भी कह दिए जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं। धर्म से जब जब विज्ञान दूर हुआ तभी ढोंग आता है, पाखंड आता है, अंधविश्वास आता है, रूढ़िवादिताएं आती हैं। और विज्ञान से भी जब धर्म दूर हो जाता है, ऐसा धर्म विहीन विज्ञान भी विकास का नहीं विनाश का कारण बनेगा। ये जीवन जो संघर्ष बन चुका है, इसे उबार सकते हैं तो संतों के विचार उबार सकते हैं, सत्संग के विचार उबार सकते हैं, हमारा जो विवेक जागृत होगा वो उबार सकता है, या परमात्मा के चरण शरण उबार सकते हैं, बाकी कोई और नहीं उबार पाएगा। लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, ज्यादातर तो हम अपनी गलतियों से ही ऐसी दयनीय स्थिति तक पहुंचे हैं, अपनी गलतियों से जिनका हमें एहसास नहीं होता है। कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर सुनामी आ रही है, कहीं पर अतिवृष्टि हो रही है, कहीं पर भूचाल आ रहा है, लाखों लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो जा रही है। मन में एक पीड़ा आती है, एक कसक आती है, लोगों का दुख देख करके, लोगों की पीड़ा देख करके। सरकारों से भी कहते हैं, लोगों से भी कहते हैं कि इनका सहयोग करो। जो चले गए उनको तो हम एक उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी जो रह गए उनके पुनर्वास की आवश्यकता है, उसमें हम सबको सहभागी बनना चाहिए। वो पीड़ा, वो व्यथा, वो कसक मन में कचोटती है, लेकिन मन में एक विचार भी तो आता है, इस सबका जिम्मेदार कौन है? बोलो ना, कौन है जिम्मेदार? ये जो बाढ़ आती है, जो सूखा पड़ता है, सुनामी आती है, भूचाल आता है, ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार, जोर से बोलो, हम हैं। हमने प्रकृति के नियमों की अवहेलना की है, प्रकृति के नियमों की पालना नहीं की है, हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, हमने प्रकृति को विकृत करने की कोशिश की है, पर्यावरण का असंतुलन पैदा करने की कोशिश की है हमने। उसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ रहे हैं। अगर जागरूक ना हुए तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी हमारे हाथ में शेष नहीं रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं, प्रकृति मां, हमारी जन्म देने वाली मां से ज्यादा हमारी रक्षक है। लेकिन जब प्रकृति से हम छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, उसके नियमों की अवहेलना करते हैं, वो कब प्रकृति रक्षक मां कब भक्षक बन जाती है पता भी नहीं चलता है। हमारा तो नन्हा सा कन्हैया भी अवतार लेकर के आया है, इतनी सी छोटी सी अवस्था में बता रहा है कि जल प्रदूषण के प्रति भी हमें जागरूक होना चाहिए। वो कालिए नाग को यमुना से दूर करता है, मारता नहीं, यमुना से दूर करता है उसे। वो कालिए नाग क्या है? प्रदूषण है, प्रदूषण का जहर है वो।
यमुना जी का जल जहर हो चुका था, गेंद का माध्यम बनाया, बहाना बनाया, और एक महान अभियान मेरे छोटी सी उम्र में कन्हैया ने किया, यमुना को प्रदूषण मुक्त करके दिखाया है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? यहां नर्मदा जी के तट पर हम रहते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये प्रदूषण मुक्त बनी रहे? हम मां कहते हैं, इसे पूजा करते हैं, इसमें गंदगी करने की हिम्मत कैसे हो जाती है? इसमें कूड़ा कचरा डालने का साहस कैसे कर पाते हैं हम? वो गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी इत्यादि नदियों के साथ हम जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो करने की हिम्मत कैसे हो जाती है अपनी मां के साथ? हरि बोल। इनका निर्मल सतत प्रवाह बना रहे, इसके लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए, हम सबको संकल्प लेना चाहिए। छोटा सा कन्हैया बांसुरी बजा रहा है, नन्हा सा मेरा कन्हैया। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी गैया, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया, ओ छोटी छोटी गैया, हरि बोल। दोनों हाथ उठा के बोलो ना, और जोर से बोलो ना। छोटी सी अवस्था, बचपन से जागरूक होने का संदेश है। बांसुरी बजा रहा है तो कदम्ब का सहारा लेकर के, वृक्ष का सहारा लेकर के बजा रहा है। क्यों? लोग मुझसे प्यार करते हैं, और जो मुझसे प्यार करते हैं, जिसको मैंने स्पर्श किया है, उस वृक्ष को काटने की हिम्मत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पर्वत को उठा रहा है कि पर्वतों का जो खनन कर करके हमने बुरा हाल कर दिया है, असंतुलन पैदा कर दिया है। ये पर्वत क्या करते हैं? पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं। विस्फोट कर करके विकास के नाम पर तबाही मचा रखी है हमने। वो पर्वत को उठाता है कि पर्वत को मैंने उठाया है तो इस पर्वत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये वो पर्वत है जिसे मेरे कन्हैया ने अपनी उंगली पर धारण किया था। रसखान भी कह उठता है, मानुष हो तो वही रस खान, बसो नित गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूल कदम की धारण। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। मेरे गुरु नानक देव जी ने अगर हाथ लगाया है ऊपर से आए हुए उस चट्टान के ऊपर भी पंजा साहब बन गया है, अब किसकी हिम्मत होगी उसको नुकसान पहुंचाने की? बोलो तो कि संतों ने छुआ है उसे, महापुरुषों ने छुआ है उसे, मेरे अवतारों ने छुआ है। ये संरक्षण का काम मेरे संतों ने, मेरे महापुरुषों ने, मेरे परमात्मा के अवतारों ने दिया है। हम उनके सच्चे अनुयायी तभी हैं जब उनकी बताई राह पर चलने की कोशिश करें। उसको किसी के सहारे की आवश्यकता है, वो तो सबका सहारा है, लेकिन गाय का सहारा लेकर के बजा रहा है बांसुरी। कम से कम गायों की दुर्दशा तो नहीं करेंगे लोग, गौ हत्या तो नहीं करेंगे। कन्हैया ने सोचा, सोच करके किया होगा। भाई ओ वृंदावन बिहारी की जय बोलने वालों, क्षमा चाहते हुए कहूंगा
वो कन्हैया के गुणगान करने वालों, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, वो कन्हैया कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। इस भारतवर्ष में जहां उसने गायों की सेवा की हो, पूजा की हो, महिमा प्रतिष्ठापित की हो, और वहां पर गायों की दुर्दशा हो, गौ हत्या होती हो, कभी भी उसका चित्त प्रसन्न नहीं हो सकता है। हरि बोल, जोर से बोला है। हमारे जीवन में संघर्ष आया है, मैं जानता हूं। हमारा जीवन ही संग्राम बन चुका है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल ठीक। जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? क्या परमात्मा किसी को सुख और दुख देते हैं? बोलो ना। सुख दुख के प्रदाता परमात्मा नहीं, हमारे अपने कर्म है। हमें अपने कर्मों का फल अवश्यमेव भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे हों, चाहे बुरे हों, अब के हों या पहले के हों, जानबूझ के करें या अनजाने में, हमने कर्मों का फल भोगने से वंचित नहीं रह सकते। हरि बोल, जोर से बोलो। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। परमात्मा हमारे भाग्य को बनाने वाले हैं, तो फिर परमात्मा भेदभाव न करते, समदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई साधु है, कोई दुष्ट है, कोई धर्मी है, कोई अधर्मी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई कुकर्मी है। ये भेदभाव नजर ना आता। परमात्मा सबको एक जैसा बनाते ना, कोई गोरा, कोई काला, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ये भेदभाव क्यों आ रहा है? परमात्मा ने किया। परमात्मा ने जब पहली बार सृष्टि उत्पन्न की थी, ना कोई राजा था, ना कोई रंक था, ना कोई ऊंचा था, ना कोई नीचा था, ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा था, सब एक जैसे थे, नंगे घूमते थे। हरि बोलना। धीरे 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 विकास का क्रम प्रारंभ हुआ। लोगों ने लाज, शर्म और मर्यादा को अपनाया, सामाजिक व्यवस्था बनाई, पत्ते लपेटने लगे, पेड़ों की खाल लपेटने लगे। धीरे 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 विकास क्रम प्रारंभ हुआ है। जहां तहां से लाद करके लाते थे बुद्धि और विवेक, परमात्मा के दिए बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया। लकड़ी का एक गोल सा टुकड़ा लिया, अब उससे खींच करके ला रहे हैं। कोई मेहनत करके लाता था, कोई रास्ते में लूट करके खाने लगा। उसने तो शाकाहार भी दिया था, मांसाहार भी दिया था, सब कुछ परमात्मा ने पैदा किया हुआ है। अब तुम क्या ले रहे हो, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अरे बोल, हमें जानवर नहीं बनाया परमात्मा ने। और मैं तो कहूंगा जानवर तो क्या, कई बार हम जानवर से बदतर हो जाते हैं, बदतर हो जाते हैं कि पशु भी अपने नियमों का पालन करते हैं, और एक मानव, सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाला मानव, प्रकृति के नियमों की भी अवहेलना करता है, उनकी भी पालना नहीं करता है। प्राकृतिक व्यवस्था है, जो लप लपा के पानी पीते हैं, लप 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 करके पानी पीते हैं, वो मांसाहार ग्रहण करते हैं। और जो घूंट घूंट गट 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 करके पानी पीते हैं, वो शाकाहार ग्रहण करते हैं। शेर लपलपा के पानी पीता है, गीदड़ लपलपा के पानी पीता है, कुत्ता लपलप करके पानी पीता है, बिल्ली लपलपा के पानी पीती है। ये अपवाद कहीं अगर हो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बाकी आप यही व्यवस्था देखेंगे कि जो लपलपा करके पानी पीते हैं वो मांसाहारी हैं। गाय घूंट घूंट के पानी पीती है, भैंस घूंट घूंट के पानी पीती है, बकरी घूंट घूंट के पानी पीती है, वो कभी मांस में मुंह नहीं मारती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तुम स्वयं विचार करो, तुम लपलपा के पानी पीते हो या घूंट घूंट के? अगर घूंट घूंट के पीते हो तो मांसाहार क्यों ग्रहण करते हो? क्यों क्यों प्राकृतिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते? भगवान ने तो सब कुछ पैदा किया, लेकिन कोई शाकाहार करने लगा, कोई मांसाहार करने लगा, कोई कच्चा खाने लगा। किसी ने देखा पत्थर से पत्थर मार के चिंगारी निकली, पास में पड़ी थी घास, लकड़ियां पड़ी थी, उसमें वो पक गया, पका करके खाने लगा। कोई लाद करके ला करके खा रहा है, कोई रास्ते में छीन के खा रहा है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। उसने कभी भेदभाव नहीं किया। उसके यहां आज भी सारी व्यवस्था वही है। कोई भी पैदा होता है खाली हाथ आता है, और जब जाता है तो खाली हाथ ही जाता है। चाहे चक्रवर्ती सम्राट के घर में हो, चाहे फुटपाथ पर मृत्यु हो, कोई साथ नहीं ले जाता। और जब आते हैं सब नंगे आते हैं और नंगे ही जाते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। बाकी का निर्माता तू स्वयं है मानव। अगर भाग्य का निर्माता है
तो भाग्य में परिवर्तन की सामर्थ्य भी परमात्मा ने तेरे को दी है। अभिमान करके नहीं, परमात्मा का स्मरण करते हुए। यही तो गीता का संदेश है, खाली कर्म मत करो, कर्म के साथ विचार भी हो और परमात्मा का स्मरण भी हो, तो जीवन में वो आनंद आएगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी आपने। कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय हो जीवन में। मात्र कर्म नहीं, चाहे जो कर्म नहीं, चाहे जैसे कर्म नहीं। 18 अध्याय की गीता को 3 भागों में विभक्त किया है। 6 अध्याय में कर्म योग है, 6 अध्याय में सांख्य यानी ज्ञान योग है, 6 अध्याय में उपासना यानी भक्ति योग है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय यदि स्थापित हो जाए, जीवन कितना उच्च, सुखी, समृद्ध और खुशहाल होगा, शायद आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। तभी तो याद करो, मैंने कहा था, लोग कहते कर्म ही पूजा है, और जब मैंने पहली बार कहा, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं इस वाक्य से। लोगों को बड़ा अटपटा सा लगा था, लेकिन जब उन्होंने विचार सुना, कहने लगे बात तो ठीक है, कर्म ही पूजा नहीं, कर्म भी पूजा बन सकता है। ही में और भी में देयर इज ए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंस। हर कर्म पूजा नहीं है। पूजा करके तो शांति मिलती है, आनंद आता है, लेकिन जिस कर्म को करके, यानी आपकी निगाह में पूजा को करके गिलानी हो, पश्चाताप हो, शर्मिंदगी हो, उसे आप पूजा कैसे कह सकते हो? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। बिना विचारे जो करे, यानी कर्म के साथ विचार भी जरूरी है, वरना पश्चाताप, गिलानी और शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। हम कर्म के साथ विचार भी आवश्यक है, और साथ में अगर परमात्मा की भक्ति भी हो जाए, परमात्मा का स्मरण भी, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। विचार पूर्वक कर्म करके भी जो कर्म का अभिमान आ जाता है, उससे वंचित हो जाओ। अगर भक्ति साथ में हुई तो कभी भी अहंकार के शब्द मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया नहीं कहोगे, फिर कहोगे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तुम कन्हैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही तेरी नाव चल रही है, पतवार तूफान में भी देखो ये ज्योत जल रही है, ये ज्योत तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है, तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है, करते हो तुम कन्हैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया तुम कन्हैया। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है, तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है, तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है,
मेरे छत्र के भरोसे, सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है, सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। तेरे समान दाता अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है, अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मेरी जिंदगी खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है, खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है, भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम हो रहा है। महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल। मैंने पहले भी आपसे कहा था, हर कर्म पूजा नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति दुकान पर बैठा हुआ है, सारा दिन बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है और कर्म ही पूजा है तो वो पूजा कर रहा है, लेकिन कम तोलता है, खाने पीने की चीजों में मिलावट करता है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, उनकी सेहत से खिलवाड़ करता है। उसके कर्म को पूजा आप कहना, मेरा दिल तो पूजा कहने को तैयार नहीं होता है। लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, खाने पीने की चीजों में। कोई चीज शुद्ध मिल रही है आज, एक आध चीज पकड़ी जाती है, उस पर हल्ला होता है। जिस चीज को देखोगे उसमें मिलावट है, जिस चीज को देखोगे मिलावट है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों से कि तुम अपना लाभ चाहो पर किसी को नुकसान पहुंचा करके नहीं, तुम अपना भला चाहो पर किसी का बुरा करके नहीं, तुम अपनी जिंदगी चाहो पर लोगों की लाशों पर पैर रख करके नहीं। बाज आओ इन हरकतों से। बहुत हो लिया, बहुत हो लिया। मानवता के साथ, लोगों की जिंदगियों के साथ जो खिलवाड़ हो रही है। कर्म ही पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा आप कहना, मैं तो नहीं कहता। एक व्यक्ति पूरा समय ऑफिस में बैठ रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन जब तक फाइल पर वजन नहीं पड़ता तब तक फाइल आगे नहीं खिसकती। रोज बेवजह चक्कर कटवाता, कल आना, कल आना, कल आना, कल आना, कल आना, कल आना, रोज चक्कर कटवा रहा है। अब वो ऑफिस में बैठा है, ड्यूटी निभा रहा है, कर्म कर रहा है। कर्म ही पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा आप कहना, मेरा दिल तो नहीं कहता है। चौराहे पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति सुविधा शुल्क के बहाने बेवजह लोगों को तंग कर रहा है, कर्म तो कर रहा है, उसके कर्म को पूजा मैं नहीं मानता। डॉक्टर को भगवान का रूप मैं ही कहता हूं, मैं कहता हूं डॉक्टर को भगवान का रूप।
लेकिन डॉक्टर के रूप में कितने भेड़िए भी पैदा हो गए। थोड़े से लालच के पीछे लोगों की किडनियां निकाल लेते हैं ऑपरेशन के बहाने। थोड़े से लालच के पीछे बच्चे और बच्चियों को बदल देते हैं। थोड़े से लालच के पीछे बेवजह टेस्ट जिनकी आवश्यकता नहीं थी, आवश्यक हो तो चलो ठीक है, बेवजह बताते हैं। थोड़ी से लालच के पीछे एक दिन और पेशेंट को रखा, मरीज को रखा, बिल और ज्यादा बन जाएगा। डॉक्टर को भगवान कहने वाला हरि चैतन्य ऐसे डॉक्टरों के कर्म को पूजा कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। आप करते रहिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं ना वाद करता हूं ना विवाद करता हूं, लेकिन एक संवाद कर रहा हूं। सोचो, किसान भगवान का रूप है, अन्नदाता है हमारा। सिगरेट पैदा करने वाले खरबपति बन गए, गाड़ियां पैदा करने वाले खरबपति बन गए, मोबाइल पैदा करने वाले खरबपति बन गए। दुनिया भर के साधन जिनके बिना आदमी मर नहीं जाएगा, वो सब पैदा करने वाले खरबपति बन गए। लेकिन जिसके बिना जी नहीं पाएगा, उस अन्न को पैदा करने वाला भूखा मरता है और आत्महत्या तक की कगार पर जाता है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? कृषि प्रधान देश में, भारतवर्ष में, मैं कह रहा हूं किसान को अन्नदाता कह रहा हूं, भगवान का रूप है वो। लेकिन रात को इंजेक्शन लगाता है लौकी में, सुबह बड़ी हो जाएगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। हरि बोलना। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करता है, तरह तरह के कीटनाशक छिड़क छिड़क करके, तरह तरह के केमिकल्स लगा करके लोगों की स्वास्थ्य और जिंदगी से खिलवाड़ करता है। ऐसे किसान के कर्म को पूजा आप कहना, मैं तो नहीं कह सकता। कम से कम उदाहरण सुनाऊंगा तो एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। हर कर्म पूजन नहीं हो सकता है। जिस कर्म के साथ विचार है, जिस कर्म के साथ विवेक है और साथ में परमात्मा का भी स्मरण है, वो कोई भी कर्म क्यों ना हो, वो पूजा कहलाने के लायक हो सकता है। कर्म भी पूजा बन सकता है, कर्म ही पूजा नहीं है। हरि बोल। कर्म को प्रधान कह सकते हैं आप। मेरे चेहरे पर 3 अंग है, प्रमुख अंग चेहरे पर। आंखें हैं, कान है, बोलो, मुख है। मेरी आंखें ना होती मैं जिंदा नहीं रह सकता था। जोर से बोलो, डरो मत। मेरी आंखें ना होती क्या मैं जीवित नहीं रह सकता था? मेरे कान ना होते क्या मैं जीवित नहीं रह सकता था? मेरे आंख और कान दोनों ना होते, खाली मुख होता, क्या मैं जीवित नहीं रह सकता था? मैं जीवित तो रह सकता था, अपना जीवन तो बशर कर सकता था, लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद इन तीनों के रहते जो है वो खाली मुख के द्वारा नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आंखें ज्ञान का प्रतीक है, देखने का प्रतीक है, देख करके चलने का प्रतीक है। मेरे कान भक्ति के प्रतीक हैं। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही, श्रवणम कीर्तनम। नवदा भक्ति श्रवण से प्रारंभ होती है। भक्ति का शुभारंभ ही कान से है। मेरे कान मेरी भक्ति के प्रतीक हैं, मेरी आंखें ज्ञान के प्रतीक हैं। ज्ञान न हो जीवन में जिंदा रह सकता हूं, अज्ञानी भी जी लेते हैं। न हो जीवन में भक्ति, नास्तिक भी जीवित रह लेते हैं। ज्ञान और भक्ति दोनों ना हो तो भी जीवित रह सकते हैं, खाली कर्म करते हुए, चाहे जो कर्म करते हुए, चाहे जैसा कर्म करते हुए। लेकिन जीवन का जो सौंदर्य विकसित करना चाहते हो, जीवन का सच्चा सुख और आनंद पाना चाहते हो, तो कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व ने रचा है, लेकिन सब कुछ नहीं। प्रधान हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। ज्ञान का और भक्ति का महत्व ही ना रह जाए, यह आप नहीं कह सकते हैं। आपने यहां रथ पर बिठाया तो मैंने आपको यही संदेश दिया है कि मैं भी और आप भी हमेशा अपने जीवन रथ की, इस रथ की नहीं, जीवन रथ की बागडोर उसके हाथ में सौंप दो। ये जीवन जो संग्राम बना हुआ है, संघर्ष बना हुआ है, आराम से निकाल करके ले जाएगा। दावे से कह रहा हूं, महाभारत के भीषण संग्राम में भी अर्जुन का बाल बांका नहीं होता है, क्योंकि अपने जीवन के रथ की, खाली इस रथ की नहीं, जीवन के रथ की बागडोर कन्हैया के हाथ में सौंप दी। वहां संग्राम था, वहां संघर्ष था। हमारा जीवन भी तो संघर्ष है, हमारा जीवन भी तो संग्राम बना हुआ है।
4 दिन का ये मौका मैं चैलेंज करके कहता हूं, विचार पूर्वक एक एक शब्द को आप अपने से छूटने मत देना, ध्यान से सुनना। इस संघर्ष में, इस संग्राम में आप वो आनंद पाने लायक जीवन हासिल कर सकेंगे जिसकी शायद आपने कल्पना भी ना की होगी। हर कोई कहता है बड़ा जिंदगी ऐसी हो गई है महाराज जी, क्या बताएं, बस घर के हालात भी ऐसे हैं, मन के हालात भी ऐसे हैं। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। अजीब सी दशा हो चुकी है लोगों के जीवन की, अजीब सी। ये कोरी कथा नहीं है, ये कोरी कहानी नहीं है, आपका जीवन ही आपके सामने रख रहा हूं मैं तो। और उस जीवन में सुख और आनंद कैसे हासिल कर सको, इस जीवन में जो संघर्ष और संग्राम बन चुका है उसमें कैसे विजयी हो सको, बस वही चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। हरि बोल। कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, जैसे पर्यावरण का असंतुलन हमने किया है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, तो ये प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने आती हैं, भयावह रूप प्रकृति का सामने आता है, जबकि प्रकृति तो हमारी मां से ज्यादा रक्षक है, ये भक्षक बन चुकी है। कैसे भूल जाएं गुजरात में आई उस त्रासदी को, कैसे भूल जाएं नेपाल में आई उस त्रासदी को, कैसे भूल जाएं जापान में आई त्रासदी को, कैसे भूल जाएं केदारनाथ में आई त्रासदी को, कैसे भूल जाएं जो जगह जगह पर त्रासदी, जम्मू कश्मीर में क्या हालात हुए थे, कैसे भूल जाएं। लेकिन यह सोचने पर भी मजबूर क्यों ना हो हम कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सारा कुछ लुट गया था, पांडवों का सारा कुछ लुट गया था, बोलो सारा कुछ खत्म हो चुका है, जान भी बड़ी मुश्किल से बची है। कभी कैसे मारने की कोशिश होती है, कभी कैसे मारने की कोशिश होती है, यहां तक कि लाक्षागृह तक में जलाने की कोशिश की गई है। अपने कर्मों का ही फल मिलना है तो भगवान का नाम लेके क्या, ये देखो आप भगवान साथ हैं, भगवान का हाथ है, भगवान का स्मरण है, तो सब कुछ खोने के बाद भी फिर सब कुछ हासिल कर लिया है। चक्रवर्ती सम्राट बन गए, चक्रवर्ती सम्राट। वो पांडव जिनका सब कुछ लूट चुका था, जीवन संघर्ष में बन चुका था, संग्राम की स्थिति पैदा हो चुकी है, लेकिन परमात्मा का स्मरण साथ में था। अपने जीवन के रथ की बागडोर कन्हैया को सौंपी हुई है, दुख और विपत्ति के समय किसी और को नहीं पुकारते, उसी को पुकारते हैं बस। एक दिन आया, हर खुशी लौट आई है, हर आनंद लौट आया है, हर सुख सुविधाएं लौट आई है। चक्रवर्ती सम्राट बन गए, जिन्होंने लूटा आज वो उनकी शरणागत हो गए हैं, है? लूटने वाले लूट गए, लेकिन लूटने वाले फिर से माला माल हो गए, क्योंकि भगवान साथ में है। कौरवों की क्या दशा हो चुकी है और आज ये चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं, लेकिन फिर से सब खो गया। तो भगवान को दोष मत दो, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? ढूंढो ना। परमात्मा की कृपा से सब कुछ लूटा हुआ आज उससे भी अनंत गुना मिल गया है, सारी दुनिया पर एक छत्र राज्य मिल गया है, लेकिन एक बड़ा चस्का है जुआ खेलने का। हरि बोल। और याद रखना, लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपकी अपनी कमजोरियां ही आपको मारती हैं हमेशा। लोगों की हिम्मत नहीं है आपका बाल बांका कर जाए कोई भी, आपकी कमजोरियां जो हैं वो उन्हें मौका देती हैं आपको नुकसान पहुंचाने का। हरि बोलना। इस भव सागर में जैसे मेरे पवन पुत्र हनुमान जी सागर में उड़ते हुए जा रहे हैं, ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, तो लोगों ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो किसी का ऊंचा उठना पसंद नहीं करते हैं। हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। उन्हें अच्छा नहीं लगता है लोग ऊंचाइयों पर क्यों जा रहे हैं, उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। और किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो आपको गिरा जाए, आपकी कमजोरियां आपको गिराती हैं। वो क्या देखते हैं?
सुंदर कांड का वो सुंदर प्रसंग पढ़ के देखिए, इशारा है वहां। निशिचर एक सिंधु महाराई, करी माया नभ के खग गहाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोक तिनके परछाई, गहाही छाह सक सो न उड़ाई, एही विधि सदा गगन चर खाई। इस सिंगिका नाम की राक्षसी जो कर रही है, एक पता नहीं कितने राक्षसियां ऐसे हैं जो उठते हुए को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं किसी को गिराने की। आकाश में पक्षी विचरण करते हैं, यह नहीं कहा कि उनको खींच के खा जाती है, उनकी परछाई को पकड़ती है। क्या करती है? जोर से बोलो। परछाई गहाही छाह सक सो न उड़ाई। छाह क्या है? कमजोरी है। छाया काय का प्रतीक है? जोर से बोलो। कमजोरी का प्रतीक है। वो कमजोरी पकड़ते हैं, बस हिल नहीं पाएगा आदमी, वहीं टिक जाएगा, वहीं। अरे बोल रहा, जोर से बोलो ना। पुराने जमाने में लोग किस्से सुनाते थे, बड़े बड़े डकैतों के किस्से सुनाते थे, चैलेंज करके आते थे सेना को और पुलिस को, और सामने सामने डकैती डाल के जाते थे, कोई उनको पकड़ ही नहीं पाता था। तो आखिर में क्या करते थे? खुफिया तंत्र ये जानकारी लेता था इनकी कमजोरी क्या है। बोले ओ फलाने अड्डे पे जाके शाम को बैठते हैं, हरि बोल रहा, वहां पर मुजरा देखते हैं और शराब पीते हैं, बस वहां से घेरा पकड़ लिया, हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है? मेरा उद्देश्य ये सुनाना नहीं है, कितना भी कोई कैसा क्यों ना हो, वो कमजोरी पर प्रहार करते हैं लोग, तुम्हारे पर प्रहार नहीं करते हैं। याद करो वो महाभारत का दृश्य, दुर्योधन भी कोई मामूली योद्धा नहीं है, मल्ल युद्ध में भी और गदा युद्ध में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और भीम भी अपने आप में पराक्रमी है, वरदान प्राप्त है, कवच है उसका शरीर। और अंत में जब दोनों भिड़ गए हैं, भीम कितना भी बलशाली हो लेकिन दुर्योधन को परास्त नहीं कर पा रहा है। हरि बोलना, जोर से बोलो, शब्दों पर ध्यान देना, गहराई से सोचना। भीम की हिम्मत नहीं हो पा रही है, धीरे धीरे हिम्मत हारता चला जा रहा है, दुर्योधन को परास्त नहीं कर पा रहा है। भयानक द्वंद्व युद्ध चल रहा है, भयानक। गदा से गदा टकराते हैं और बिजली सी चमक जाती है। आखिर में भगवान इशारा करते हैं, हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। भगवान कृष्ण इशारा करते हैं, जंगा पर हाथ मारते हुए, यहां मार, याद दिलाते हैं ये नग्न होकर के जा रहा था, गांधारी के पास जा रहा था, क्योंकि गांधारी की आंखें खुलते ही जो सामने आएगा वो वज्र की तरह हो जाएगा। उसकी आंखों का तप, उसका वो तेज, ये जा रहा है। लेकिन देखो अपने आश्रितों की रक्षा परमात्मा कदम कदम पर कैसे करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, अंतर्यामी परमात्मा श्री कृष्ण जान गए और उन्होंने कहा कि अगर ये वज्र का पूरा हो गया तो इसको तो परास्त करना मुश्किल हो जाएगा, अधर्म का विनाश करना है। और उसके लिए मेरे कृष्ण ने तो जो करना पड़े वो भी करने में संकोच नहीं किया है। रास्ते में रोका, अंधेरे में चला जा रहा है, दुबक दुबक के जा रहा है, नग्न होकर के, ओ शेम शेम, हरि बोल रहा। अरे दुर्योधन कहां जा रहा है तू? चौंका, मेरे को किसी को पता ही नहीं, और ये कौन बोल रहा है? ओ मैं मां के पास जा रहा हूं। अरे शर्म कर, नंगा होकर के जा रहा है। अरे बेटा हूं तो बेटा छोटा नग्न रहता है, बड़ा बच्चा मां के सामने नग्न होकर के नहीं जाता है। कुछ मर्यादा का पालन कर, कुछ लाज रख, कुछ शर्म कर, कोई हया कर। ये क्या कर रहा है तू? हाँ बात तो ठीक है, अरे बोल जोर से बोल रहा। पास में केले के वृक्ष थे, फटाफट पत्ते तोड़े और अपने ऐसे बांध करके चला जा रहा है। जैसे मां के चरणों में जाकर के प्रणाम किया है, पुत्र खड़े हो जाओ, पुत्र खड़ा हो गया है। गांधारी ने पट्टी हटाई है, पर आंखों ने जब देखा, जहां जहां देखती गई वज्र होता गया, लेकिन अधोभाग में जब निगाह गई है, अरे मूर्ख ये क्या किया तूने?
ये क्या किया तूने, ये तेरा हिस्सा कमजोर रह जाएगा। वो तो कृष्ण हो, हरि बोल रहा जोर से बोल, रोई पछताई, सिर पीटा उसने। दुर्योधन ने भी अपने सिर पर हाथ मारा है। छोड़ो इस कहानी को, मैं आगे नहीं जाता इस कथा में। जब पराजित नहीं कर पा रहे दुर्योधन को भीम, भगवान कृष्ण इशारा करते हैं, ऐसे करके इशारा करते हैं। जैसे समझ में आया तुरंत आगे बढ़ा और गदा लेकर के यहां प्रहार किया। भीम चित्त हो गया है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी कमजोरियां हमारा नुकसान पहुंचाती है, ये याद रखना हमेशा। ये कमजोरियां मारती हैं, और ये जो कमजोरियां आ जाती हैं हमारे अंदर, दूसरे को मौका मिल जाता है हमारे पर प्रहार करने का, हमको गिराने का। पुराने जमाने में हाथी को जो पकड़ते थे ना, इतिहास जानिए। हालांकि वनों का और वन्य जीवों का रक्षण करना चाहिए हमें, अनमोल धरोहर हैं हमारी, पृथ्वी मां के श्रृंगार है ये। अपनी पृथ्वी माता को श्रृंगार विहीन होने से बचाओ, वृक्षों को मत कटने दो और वृक्ष लगाओ, वन्य जीवों का संरक्षण करो। लेकिन पुराने जमाने में हाथी को जो लोग पकड़ते थे, या हाथी को मतवाले से मतवाले हाथी को जब शिकार करते थे तो क्या करते थे, उनके वश में नहीं आता था वो। अब हाथी की एक कमजोरी है, उस कमजोरी को स्मरण कर लेते थे बस। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। एक नकली हथनी बनाते थे, एक गड्ढा खोदते थे, उस पर घास फूस और पत्ते डाल देते थे, उसके ऊपर हथनी को खड़ा कर देते थे। वासना के वशीभूत ये हथनी समझ करके आता था, गड्ढे में गिर जाता था, पकड़ा जाता था और मारा जाता था। ये करते थे। हरि बोलना। मछली जल की रानी है, किसी की हिम्मत है रानी पर प्रहार कर जाए कोई? तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं है। लेकिन तुम जानते हो उसकी कमजोरी, उसको जीभ का चस्का लगा हुआ है। तुम्हारा कांटा नहीं पकड़ सकता उसके, पर कांटे के ऊपर जो उसके स्वाद के लिए लगा हुआ है, उसको खाने के चक्कर में आती है और फंस करके अपनी जान को कुर्बान कर देती है। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। भौरा लकड़ी में छेद कर सकता है, लकड़ी में छेद। कमल की कोमल पंखुड़ियों की हिम्मत है उसकी जान ले ले। पर भौरे की कमजोरी है कमल की गंध, कमजोरी है उसकी। और खुशबू में मस्त हो जाता है, सूंघता रहता है, कब शाम हुई पता ही नहीं चला, कैद हो जाता है। हरि बोल। लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य भौरे की, और कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पा रहा। क्यों? क्यों अपनी जान के लिए हाथ धो बैठता है? क्योंकि कमजोरी है उसकी। पुराने जमाने में लोग हिरण को, आज मैं कह रहा हूं, अब इसका कोई औचित्य नहीं है जीवों का रक्षण करना, लेकिन पुराने जमाने में लोग शिकार करते थे तो हिरण तो बहुत तेज दौड़ता है, छलांग लगाता है। किसी की हिम्मत थी उसे पकड़ करके दिखा दे। तो पुराने जमाने में कहते हैं लोग, बुजुर्ग लोग बताया करते थे, लोग क्या करते थे, राजा महाराजा या जो शिकारी लोग होते थे वो क्या करते थे, धनुष्मान तो हाथ में रखते थे लेकिन साथ में एक वीणा बजवाते थे। उसकी कमजोरी है, शब्द की तरफ आकर्षित हो जाता है और शब्द सुनकर के मस्त होकर हिरण खड़ा हो जाता था, मार देते थे। हरि बोल। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती है, याद रख। इसलिए हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में कोई कमजोरी मत बनने दो। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। तो मैं जो आपसे कह रहा था, पांडवों ने सब कुछ पा लिया, बल्कि जितना पहले था उससे अनंत गुना पा लिया है। अपना प्रयास और परमात्मा की कृपा। क्यों? कोई संदेह? लेकिन एक कमजोरी है बस। युधिष्ठिर को जुआ बहुत अच्छा लगता है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। शकुनी पहचान गया इसकी कमजोरी है। दुर्योधन
सम्मान करो इसका, चक्रवर्ती सम्राट समझ करके सम्मान करो, और बड़ा मीठा मीठा बोल करके और बड़े आदर सहित इसे लेकर के आओ और आवाहन करो इसका, इसे निमंत्रण दो दूत क्रीड़ा के लिए। ये मना नहीं कर पाएगा। अरे बोल रहा, जोर से बोलो ना। सब मना करते हैं, सब मना करते हैं सब, लेकिन चस्का है। हरि बोल रहा, कमजोरी है, कैसे रोके? नहीं नहीं, उसने हमें निमंत्रण दिया है दूत क्रीड़ा के लिए, हम मना नहीं कर सकते। चल दिए। झूठा सत्कार भी होता है, आव भगत भी होती है, सम्मान भी होता है, जय जयकार भी होती है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा युधिष्ठिर की जय हो जय हो जय हो चारों ओर गूंज रहा है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। मैं कई बार गहराई से जब विचार करता हूं तो मुझे लगता है महाभारत की हर घटना को गौर से देखने पर लगता है कि ये जो भी करते थे या जो भी स्थिति आती थी भगवान कृष्ण के सामने जरूर रखते थे। ये आज पहली बार है कि कृष्ण से पूछा भी नहीं कि जुआ खेलें कि ना खेलें। हरि बोल, पहली बार अपने मन से कर रहे हैं ये। हरि बोल है? जीवन में अगर दुखों से, विपत्तियों से, परेशानियों से, उलझनों से, झंझटों से बचना चाहते हो, मनमाना जीवन मत जीना। आत्मा, सदगुरु और महात्मा या परमात्मा के मत के अनुसार जीने की कोशिश करना। एक बार नहीं पूछा, चल दिए। बड़े मगन है, जय जयकार हो रहा है, स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है, जाकर के बैठ गए। वो कपटी, वो छल करने वाला शकुनी अपने छल और कपट का शुभारंभ करता है। हरि बोल, एक दो बार जानबूझ करके जिताता है जैसे इनका मनोबल बढ़ा रहे। हरि बोलना, पहली दूसरे पासे ऐसे ऐसे फेंके, जानबूझ के कर रहा है जिसे इनको ये शक रख कि मुझे छल पूर्वक हराने की कोशिश की जा रही है, कपट पूर्वक हराने की कोशिश की जा रही है। हरि बोल। उसके बाद अपनी चाल पर आ जाता है और वो चालबाज चाल फेंकता है। समझ रहे हैं सब लोग, लेकिन जानते हैं पर मानते नहीं है। हरि बोलना, जोर से बोलना। पितामह भी उठ करके कहते हैं युधिष्ठिर मत खेलो इनके साथ। कृपाचार्य भी उठ करके कहते हैं युधिष्ठिर ये पासे इनके साथ में मत खेलो, तुम ये दूत क्रीड़ा को बंद कर दो। अर्जुन भी कह रहा है, भीम भी कह रहा है, नकुल भी कह रहा है, सहदेव भी कह रहा है, लेकिन युधिष्ठिर नहीं मानता है। पासे फेंकने शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते संपूर्ण संपत्ति गई, संपूर्ण खजाने गए, यहां तक कि जो सारी पृथ्वी का साम्राज्य था वो भी चला गया है। इतने पर भी सब्र नहीं आता है। वो कहता है अभी तो और खेलो ना महाराज, अभी और खेलिए ना। बोले अब मेरे पास कुछ नहीं है। बोले क्यों नहीं है? अपने भाइयों को दांव पर लगाओ ना। एक एक करके अपने भाइयों को दांव पर लगाते जा रहे हैं। क्या अंतरात्मा नहीं धिक्कार रही होगी? क्या कर रहे हो ये? महात्मा भी उठ करके कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो ये? ना आत्मा की सुनी, ना महात्मा की सुनी, और परमात्मा की तो सुनी नहीं आज।
दाव पर दाव, दाव पर खेलते चले जा रहे दाव। राज्य भी खो दिया, संपत्ति भी खो दी, यहां तक कि अपने भाइयों को भी हार गए। एक दाव और लगाइए ना महाराज, एक दाव और, बस एक दाव और, एक दाव और लगाइए। अभी भी समझ में नहीं आई। इसे खाली होनहार कह के मत टालना। उनके लिए जो भी है सो है, पर हमारे लिए तो बहुत बड़ी शिक्षा है, सीखने की कोशिश करना। हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे लिए उपदेश है, हमारे लिए संदेश है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, बोले अभी तो द्रौपदी है तुम्हारे पास, वो पांचाली है ना तुम्हारे पास। हरि बोल रहा। सच बताओ, क्या अंतरात्मा से आवाज नहीं आई होगी गलत कर रहे हो? हरि बोल, जोर से बोला था। महात्माओं ने भी कहा कि गलत कर रहे हो, परमात्मा भी उसे सही सिद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने मन की बात मानी है, मन की बात मानी है। मन कह रहा है चलो एक और लगा लेते हैं। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। क्या भयावह स्थिति है इतिहास में, ये एक बदनुमा धब्बा है हमारी संस्कृति पर। भरे दरबार में पराजित होने के बाद में एक वस्त्र में लिपटी उस रजस्वला नारी को खींच करके लाया जा रहा है, कैसे अपमानित करते हुए, अपमानजनक शब्द कहते हुए, घसीटते हुए लाया जा रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस चरित्र को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनने की कोशिश करता हूं या सुनाने की कोशिश, कंट्रोल करता हूं अपने आप को। उस दृश्य की कल्पना भी सिहरन पैदा करती है, क्या हो रहा होगा। उस वक्त की स्थिति पता लगी है कि क्या स्थिति हो गई होगी उस समय, क्योंकि शरीर की स्थिति जानना चाहते हो तो नाड़ी बता देती है, और समाज की और समाज के चिंतन की स्थिति जानना चाहते हो तो नारी की स्थिति से पता चल जाता है। जहां नारी का सम्मान नहीं है, उस समाज का चिंतन कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकता है, याद रखना। भारतीय संस्कृति जो मातृ प्रधान संस्कृति है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे वंदे मातरम। जोर से बोल रहा है। जो देश की संस्कृति यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का डिम डिम घोष करती हो, तो आज क्या स्थिति हो रही होगी बड़ी सभा के अंदर। मानवता रखने वाला, इंसानियत रखने वाला, दया और करुणा का भाव रखने वाला हर हृदय चीत्कार कर रहा होगा वहां पर। मैं तो कह रहा हूं लोगों के नहीं, पृथ्वी के भी रोंगटे खड़े हो रहे होंगे उस दृश्य को देख करके। रुलाती है ये स्थिति, लेकिन कुछ सिखाती भी तो है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? भगवान? बोलो ना, भगवान जिम्मेदार है, भाग्य जिम्मेदार है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्यों मिथ्या दोष लगाते हो? कभी समय को दोष देते हो, कभी भाग्य को दोष देते हो, कभी परमात्मा को दोष देते हो, कभी कर्म को दोष दे। कर्म का भी दोष नहीं है, कर्म अपने आप नहीं हो सकता। जब अपने आप हो नहीं सकता तो अच्छा बुरा कहां से, पाप पुण्य कहां से, स्वर्ग नरक कहां से, दुख सुख कहां से?
कर्म का दोष नहीं, कर्म करने वाले का दोष है, याद रखना। काल ही कर्म को भी दोष मत दो, कर्म करने वाले का दोष है। जैसा करेगा वैसा हो जाएगा, वो तो है। किस्मत का रोना मत रो, हमारी तो किस्मत खराब है, हमारी तो किस्मत खराब है, हमारी किस्मत खराब है, हमारे जीवन संघर्ष बन चुका है। अरे कभी सीखो, जीवन में जो गलतियां हो जाती हैं वो रुलाती हैं पर कुछ सिखाती भी हैं। सीख लोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। हमारे भी जीवन में जो विभिन्न प्रकार की स्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, निसंदेह उसके कहीं ना कहीं दोषी हम स्वयं हैं। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। आप विचार कीजिए, भगवान का नाम लेकर के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला। पुकार रही, मीरा पुकार रही, गिरधर गोपाला। मीरा पुकार रही, गिरधर गोपाला। बन गया अमृत हो विष का बड़ा प्याला। बन गया अमृत हो विष का बड़ा प्याला। कौन बिगाड़ सके जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला। जब तेरे गोकुल में आया था दुख भारी। जब तेरे गोकुल में आया था दुख भारी। एक इशारे में सब विपदा भारी। एक इशारे में सब विपदा भारी। रुक गया गोवर्धन जहाँ तूने रोक दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। ना किसी से
कर्ज रख, ना किसी से आस तू, हो न पालनहार के दर से कभी निराश तू, क्योंकि तेरा जन्मदाता सर्वशक्तिमान है। क्या कमी सेवक को जिसका स्वामी खुद भगवान है। बोल रहा, क्या उसका कोई बाल बाका करेगा, उस पर दुख टिक पाएगा कभी? परमात्मा का नाम ही सारे दुखों को दूर करने में समर्थ है। लेकिन यहां तो परमात्मा साथ है, फिर भी सारा जीवन दुखों के पहाड़ टूटते रहे। क्यों प्रतिकूलताओं का दौर आता रहा? क्यों सारा जीवन संघर्ष बन चुका है, सारा जीवन संग्राम बन चुका है। कदम कदम पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं। दुनिया से तो आदमी निपट ले, पर अपने ही दुश्मन हो रहे हैं। हरि बोल। एक बार मेरा पूरा प्रवचन आपने सुना होगा, मैंने कहा था अपनापन हर दर्द की दवा है, लेकिन अपनों के दिए दर्द की कोई दवा नहीं है दुनिया में। जब अपने ही जड़ें काटते हैं, तो जो पीड़ा का एहसास होता है वही कर सकता है, जिसे जाके पावन फटी बेवाई सो का जाने फिर पराई। जो भुगत भोगी है उससे पूछो, जब अपनों के द्वारा जो सताया हुआ है, अपनों से सताया हो या दुनिया से सताया हो, एकमात्र शरण स्त्री परमात्मा है, मेरे सदगुरु है। दुनिया ने अनुभव किया है, उसका नाम लेकर के दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन यहां तो कृष्ण साथ में है, फिर भी सारा जीवन दुख और कष्ट क्यों? क्यों संघर्ष? क्यों प्रतिकूलताओं का दौर? क्यों? क्या सोचने पर मजबूर नहीं होते? क्या परमात्मा ने सिखाया है कि किसी गुरते को देख करके कड़वे वचन बोलो? भगवान का साथ मिल गया, सदगुरु का साथ मिल गया, संतों का साथ मिल गया, इसका तात्पर्य नहीं कि चाहे जो बोलो, चाहे जो खाओ, चाहे जैसा सोचो, चाहे जैसी संगति करो, चाहे जैसा व्यवहार। किसने छूट दी है आपको? धोखा खा करके दुर्योधन गिरा उस तिलस्मी महल में। क्या आर्किटेक्चर था! पानी की जगह जमीन और जमीन की जगह पानी नजर आ रहा है। धोखा खा करके दुर्योधन गिर पड़ा है पांडवों के उस तिलस्मी महल में। ऊपर खड़ी द्रौपदी के तीरों के समान चुभने वाले वचन निकलते हैं, अंधे की अंधी औलाद रही ना। हरि बोल। जोर से बोला ना। अपमान किया है, शब्दों से भी अपमान किया है, और बाद में उनके शस्त्र छीन लिए हैं। शस्त्र, बड़े दरबार में शस्त्र छीने हैं, कौरवों के शस्त्र भी छीन लिए। वहीं पर प्रतिज्ञा ली, आज तूने भरे दरबार में मेरी बेइज्जती की है, मैंने भी भरे दरबार में तेरे को बेइज्जत न किया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। तूने हमारे शस्त्र छिनवाए हैं, मैं भरे दरबार में तेरे वस्त्र छिनवा करके दिखाऊं। हरि बोल। क्या परिणाम हुआ? दुष्परिणाम। भगवान ये तो नहीं सिखाते ना, भगवान कृष्ण कहेंगे कि ऐसा बोलो, बोलो ना। है? क्या भगवान कहेंगे कि जुआ खेलो, और जुआ भी खेलो तो अपने भाइयों को दांव पर लगाओ, अपनी घरवाली को भी दांव पर लगा दो? है? परमात्मा का नाम लेकर के भी दुख दूर हो जाते हैं, पर परमात्मा के साथ रहकर के भी दुख दूर नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा जो सिखाते हैं वो तो सीखने की कोशिश नहीं की है, उसके प्रतिकूल किया है। मैं फिर कह रहा हूं, खूब गहराई से महाभारत को पढ़ के देख लेना। ये हर कार्य भगवान से पूछ करके किया करते थे। कोई भी संकट आता था उन्हें पुकारते थे, कोई मुसीबत आती थी उनको पुकारते थे, कोई समस्या आती थी उन्हें पुकारते थे। और दुनिया का सबसे कॉर्डलेस मोबाइल था प्रार्थना, सबसे पुराना। हरि बोल रहा, एक क्षण नहीं लगता था, सुनना नहीं, भगवान सामने हाजिर होते थे। हरि बोल रहा, सबसे पहला कॉर्डलेस माइक
ये जो कॉर्डलेस मोबाइल हमें दिया गया था वो था प्रार्थना। नारद जी सोच रहे हैं तब तक तो शादी हो जाएगी, स्वयंवर हो जाएगा, अरे मैं क्या करूं, इस कन्या को कैसे पाऊं, तपस्या करूं, तब तक तो शादी हो जाएगी, मेरे हाथ से निकल गई। बहुविधि विनय कीनते काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। एक क्षण नहीं लगा है, जैसे ही हृदय से प्रार्थना की परमात्मा प्रकट हो गए सामने। 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि आ गए दुर्योधन के कहने पर कि जब वो भोजन कर चुकी हो अपने अक्षय पात्र में से, तब कुछ भी उसके पास शेष नहीं रहता, उस समय आतिथ्य स्वीकार करना, क्योंकि इनका अतिथि सत्कार होगा नहीं। दुर्वासा ऋषि गुस्से वाले हैं, गुस्से में शाप देंगे, मुझे तीर चलाने की जरूरत नहीं, वैसे मर जाएंगे। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। पर जाको रखे साइया मार न सके कोई, जाको रखे साइया मार न, बाल न पापा कर सके सब जग वही हो, बाल ना पापा कर सके चाहे सब जग वही हो। हरि बोल 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 हरि बोल। प्रभु को पुकारा, बस और कोई सहारा ही नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, और कोई है ही नहीं दूसरा। हे प्रभु, एक क्षण नहीं लगा भगवान सामने। हरि बोल। मोबाइल में तो नेटवर्क है नहीं है, जोर से बोलो ना। लोगों की बड़ी शिकायत थी, महाराज जी जहां रुके हुए हैं वहां नेटवर्क नहीं है, महाराज जी से बात नहीं हो पा रही। हरि बोल रहा। तो मैंने कहा महाराज जी तब भी सुनते थे जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है? तब भी तुम्हारी हमसे बात होती थी जब मोबाइल नहीं होते थे। इस मोबाइल का तो नेटवर्क है या? हरि बोल रहा। उनका चाहे 2G हो, 3G हो, 4G हो, पर हमारा तो हरि जी है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। पुकारा, भगवान सामने प्रकट है। भगवान जब सामने आए, द्रौपदी बड़ी भूख लगी है तेरे की। हरि बोल रहा। पुकारा काहे को तेरे को हो? इसी समस्या का समाधान करने के लिए तेरे को पुकारा। एक कन्हैया, मैं अपने अक्षय पात्र में से भोजन कर चुकी हूं, इसमें से चाहे जितना निकलता है, लेकिन मेरे भोजन करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि आ गए हैं, अभी यमुना जी में स्नान करने गए हैं। आप में से अधिकांश लोगों को शायद जानकारी ना हो, जैसे और बहुत सारी भगवान कृष्ण की लीलाओं का सीधा संबंध कामबन की, कामा की भूमि से है, और यह दिव्य घटना भी कामा की भूमि की ही है। हरि बोल। भगवान कृष्ण जब कहने लगे मुझे भूख लगी है, द्रौपदी कुछ दो, हे सखी कुछ दो। क्यों मजाक कर रहे हो? क्यों कटे पर नमक छिड़क रहे हो? अरे तुम्हें जिसलिए बुलाया है, तुम तो उसके विपरीत बात कर रहे हो। तुम कृपा करो, हमारे अतिथि रूठ करके ना चले जाएं, गुस्से में शाप दे करके ना चले जाएं, वो यहां से भूखे ना चले जाएं। अब मेरे पास कोई नहीं है, अब तू उबार सकता है तो उबार सकता है, बाकी हमारे पास कोई आशा की किरण शेष नहीं है। हरि बोल। जहां से मैंने शुभारंभ किया था, देखते देखते एक मोमबत्ती बुझ गई। क्यों बुझ गई? बोले शांति की है। शांति कोई चाहता ही नहीं है, खुद भी अशांत, दूसरों को भी अशांत। देखते देखते दूसरी मोमबत्ती भी, 4 मोमबत्तियों में से दूसरी भी बुझ गई। बोले तू क्यों बुझ गई? बोले मैं प्रेम की हूं, और आज प्रेम का दिखावा है, प्रेम है ही नहीं। जब प्रेम की लोगों को जरूरत ही नहीं है, दिखावों की जरूरत है, तो मेरा रहने का क्या फायदा? वो भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी देखते देखते बुझ गई। बोले तू काहे को बुझी है? बोले मैं भरोसे की हूं, विश्वास की हूं। अब किसी का किसी पर भरोसा भी नहीं है, और जिस पर भरोसा करो वही धोखा देता है। जब भरोसे की आवश्यकता ही नहीं है, भरोसे का महत्व ही नहीं है, तो मेरा भी यहां रहना बेकार है। वो भी बुझ गई। चौथी मोमबत्ती बहुत धीरे धीरे जल रही थी, लेकिन वो नहीं बुझ रही है।
पूछा गया कि तू क्यों नहीं बुझ रही है? बोले मैं आशा की मोमबत्ती हूं, आशा का दीप हूं मैं अगर बुझ गई तो फिर कुछ भी बाकी नहीं, अगर मैं रही ना तो इन तीनों मोमबत्तियों को भी जला करके दिखा दूंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आशा की किरण शेष है, तेरे को पुकारा है। भगवान कृष्ण कहते हैं अपना अक्षय पात्र दो ना, दो। कहा ना इसमें कुछ नहीं है, अरे इधर तो दो। अक्षय पात्र लिया, एक कण आया है। वाह द्रौपदी, इतना स्वाद, कितना स्वाद। डकार आ गया, हरी बोलना। तृप्त हो गया आज मैं, बहुत कुछ खाया लेकिन तृप्ति से नहीं, अब तृप्त हुआ हूं। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। इतना स्वाद तेरे पास है, तभी मेरे को नहीं निमंत्रण देती है तू, तभी नहीं बुलाती है ना, कभी भोजन पर नहीं बिठाती है मेरे को। यहां क्यों मजाक कर रहे हो? तू है प्रेमावतार, प्रेम तेरा काम है। तू करुणामय है, करुणा करता है। तेरे जैसा वात्सल्य कहां है? तेरे जैसा अपनापन कहां है? हम दीनों का, दुखियों का तेरे जैसा सहारा और कौन हो सकता है? अभी बात चल ही रही है, इतनी देर में ही दुर्वासा ऋषि और 10,000 शिष्य वहां से डर करके भाग जाते हैं कि हमें अतिथि सत्कार के लिए कहा है और हमारे तो डकार आ रहे, तृप्ति हो चुकी है। अरे कन्हैया पर शंका करने वालों, कन्हैया के चरित्र को पूरा पढ़ो, सुनो जरा। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। नीम हकीम खतरे जान, कंकड़ी मारना उसका देखते हो, लेकिन गोवर्धन पर्वत भी उसने उठाया, ऐसे भूल जाते हो तुम। चीरहरण की लीलाओं का उल्लेख करके शंकाएं पैदा करते हो, लेकिन भरे दरबार में एक वस्त्र में लिपटी रजस्वला नारी का, उस अबला का चीर भी बढ़ाया है। ऐसा चीर कि 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज चीर। खींचते खींचते 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन हार गया है, लेकिन चीर घट्टे का नाम नहीं ले रहा है। कृष्ण की चंचलता का बड़ा उल्लेख करते हो, लेकिन भरे दरबार में शिशुपाल की 100 गालियां धैर्य पूर्वक सुनी, इसे भूल जाते हो। उसका गंवार ग्वाले का रूप तो तुम्हें याद है, लेकिन उसके मस्तिष्क में गीता की मनोभूति भी है, जिसका सानी दुनिया में कोई नजर नहीं आता है, उसे भूल जाते हो। उसका चक्कर तो तुम्हें नजर आ रहा है, लेकिन उसकी बांसुरी को भूल जाते हो। पैदा होते ही जान लेने आ गई है पूतना, जहर से शुरुआत होती है। लीला का संवरण भी भगवान कभी जाते नहीं हमारे बीच से, वो हमेशा है। लीला का संवरण भी जहर बुझे तीर से, जरा नाम के व्याध के तीर से होता है। जहर से प्रारंभ, जहर पर विश्राम, लेकिन बीच की पूरी लीलाओं में प्यार का अमृत बांट गया, गीता का अमृत बांट गया, ज्ञान का अमृत बांट गया, अमृत ही अमृत बांट गया। वाह! कभी पूतना मारने आ रही है, कभी अगासुर मारने आ रहा, कभी बकासुर मारने आ रहा, कभी ये पैदा होते 1 सेकंड चैन से रही है। पैदा होते, जन्म लेते ही मां बाप से बिछुड़ गए हैं। गोकुल में गए तो वहां भी राक्षसों ने जब अति कर दी है, तो नंद यशोदा लेके नंदगांव में आ जाते हैं। वहां पर भी नहीं, कामबन की भूमि पर गौचारण करते हैं। वहां पर बचपन की लीला है सारी। कामबन की भूमि, कामा की भूमि उसकी साक्षात दृष्टा है, साक्षी है उसकी। लीला स्थली है वो, क्रीड़ा स्थली है। उसके बाद चैन नहीं है, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कहां द्वारिका में जाकर के बस रहा है। हरि बोल। ऐसी हालात में भी चैन की बंसी बजा सकता है तो मेरा कन्हैया बजा सकता है, कौन बजा सकता है? फिर मुस्कुराहट, दुनिया के आंसू पहुंच गया, दुनिया के आंसू। प्यार में रोते देखा है, लेकिन अपने दुखों से एक बार भी उफ करते नहीं देखा है, एक बार भी उफ। वहां से भेजता है उदो को, जाता जा संदेशा देना, उधो
मेरी मैया ते कहियो तेरो लाला बड़ो दुख पावे। अरे ऊधो मेरी मैया ते कहियो। ऊधो कहने लगा प्रभु इतने दिन बाद आप संदेशा भेज रहे हो और वो भी कह रहे हो मैं दुखी हूं। मां तो रो रो करके वैसे ही बुरा हाल है, मर जाएगी वो। जब उसे पता लगेगा कि मेरे जिगर का टुकड़ा दुखी है तो क्या संदेशा भेज रहे हो। अरे ऊधो पहले पूरा सुन लो, दुख किस बात का है सुनो। अरे ऊधो मोरी मैया ते कहियो तेरो लाला बड़ो दुख पावे। ऊधो मैया ते कहियो। क्या दुख है प्रभु आपको? राज्य है यहां पर, वैभव है, सुख है, सुविधाएं हैं सारी। महाराज कह लोग बुलावे। द्वारकाधीश की, महाराजाधिराज की, महाराज कह लोग बुलावे पर लाला कोई ना बुलावे। कनुआ कोई ना बुलावे, मोहि कलुआ कोई ना बुलावे। मोरी मैया ते कही। जोर से बोला ना। परमात्मा तुम्हें दुख नहीं दे सकता कभी भी। करुणा और करुणालय कभी तुम्हें दुख नहीं दे सकता। परम वात्सल्य में तुम्हें दुख में देख भी नहीं सकता है कभी। ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। संघर्ष बुरी चीज नहीं है, पर आपने जो ये रथ में बैठा करके मेरे से संघर्ष और संग्राम वाला शब्द प्रारंभ किया है, प्रभु कृपा से मैं चैलेंज करके कहता हूं, इन 4 दिन के प्रसंग में एक शब्द भी छोड़ना मत। तुम्हारे जीवन के संग्राम और संघर्ष को उत्सव में न बदल दूं तब कहना। बिल्कुल ये मेरा अभिमान के शब्द नहीं है, मेरे ऋषियों का चिंतन है, मेरे वेदों का चिंतन है, मेरी सनातन संस्कृति का चिंतन है। ये दुख में भी तुम्हें सुख का एहसास करा जाए, संघर्ष में भी संग हर्ष पैदा कर दे, जो वो संदेश उभर करके आएगा। हरि बोल रहा है। मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन क्या करूं, घड़ी नहीं रुकती है। समय किसी का गुलाम नहीं हुआ, हमें भी समय की मर्यादा का पालन करना चाहिए। समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, संत समाज की, जय हो, भारत की देवियों की, जय हो, भक्त समाज की जय हो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो कामा के कन्हैया की जय। बोलो लाठी वाले भैया की जय। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।